नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात तक। मैं हूं गोपी घांगर। आज की दिन की सबसे बड़ी खबर जो है वो यही है कि कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले 8 विधायक अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कल सुबह 10 बजे ये सारे विधायक बीजेपी दफ्तर कमलम पर पहुंचेंगे। ये आज के दिन की सबसे बड़ी खबर है। दरअसल राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले इन 8 विधायकों ने अपना इस्तीफा दिया था। 5 विधायक ऐसे थे जिन्होंने राज्यसभा का फॉर्म भरे जाने के बाद अपना इस्तीफा दिया था। हालांकि बीच में लॉकडाउन आ गया और जैसे ही अनलॉक हुआ देश, तुरंत ही 3 विधायकों ने अपना इस्तीफा कांग्रेस पार्टी से दिया था। ये 8 विधायक सुबह कमलम पर पहुंचेंगे। यहाँ पे बीजेपी को आधिकारिक तौर पर ज्वाइन करेंगे। आपको बताते हैं इन 8 विधायकों के नाम, जिसमें अबडासा से प्रद्युमन सिंह, मोरबी से ब्रजेश मिर्जा, कपड़ाड़ा से जीतू चौधरी, धारी से जेवी काकड़िया, लिमड़ी से सोमाभाई पटेल, गढ़ड़ा से प्रवीण मारू, डांग से मंगल गामित और करजन से अक्षय पटेल का नाम शामिल है। बेहद दिलचस्प है ये 8 विधायकों का इस्तीफा। जिस तरीके से इन्होंने इस्तीफा दिया था, कहीं ना कहीं बीजेपी की जो रणनीति थी राज्यसभा चुनाव में अपने तीसरे उम्मीदवार नरहरि अमीन को जिताने की, वो रणनीति तो सफल हो पाई और उसी रणनीति के तहत ये 8 विधायक अब बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। बीजेपी की ओर से हम कह सकते हैं कि ये तोहफा भी है इन 8 विधायकों के लिए जिन्होंने कांग्रेस से अपना इस्तीफा दिया था। इन 8 विधायकों के इस्तीफे की वजह से ही कांग्रेस, जो कि 2 सीट राज्यसभा के चुनाव के लिए जीतने वाली थी, उसमें से 1 सीट भरत सिंह सोलंकी हार गए। हालांकि इसका बदला अब बीजेपी इन्हें विधानसभा के उपचुनाव में टिकट देके करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की ये रणनीति अपने ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए एक नाराजगी की वजह ज़रूर भी बन सकती है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा है कि बीजेपी में जो कांग्रेस के विधायक, जो कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया था, उसकी वजह से जो बीजेपी का कार्यकर है, जो कि सालों से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, जो संघ के वक्त से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था, वो सारे नाराज हुए थे। कहीं ना कहीं उनके दिल में ये ज़रूर लगता है उन्हें कि जो कार्यकर्ता, जो बीजेपी का कार्यकर नहीं है, सालों से उसने बीजेपी के लिए काम नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के विधायक बनने के बाद वो यहाँ पे आता है, बीजेपी पार्टी में आता है, तो उनको मंत्री पद दिया जाता है या उनको एक अच्छी पोजीशन दी जाती है। और शायद यही वजह है कि अब जो 8 विधायक कांग्रेस के बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, उसकी वजह से बीजेपी पार्टी में अंदरूनी लड़ाई ज़रूर हो सकती है। एक गुटबाजी पहले से ही बीजेपी के अंदर चल रही है, वैसे में ये आग में घी डालने का काम ज़रूर करेगी। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये 8 विधायक क्या कहते हैं। कल सुबह जब 12:30 बजे एक प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष जीतू वाघानी, मुख्यमंत्री विजय रूपानी मौजूद रहेंगे, साथ ही कांग्रेस के ये 8 विधायक बीजेपी पार्टी को आधिकारिक तौर पर ज्वाइन करेंगे। हम आपको इनसे जुड़ी हर एक खबर गुजरात तक पर दिखाते रहेंगे।